जस्टिस साहब, जिनको मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस कहना भी इस वक्त मुश्किल लग रहा है, क्योंकि न तो वो जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, न वो चीफ होने के अहल नजर आ रहे हैं, उन्होंने वहां पर बैठ के ये फैसला किया कि जुर्म हुआ ही नहीं है। अरे चीफ जस्टिस साहब, आप इस वतन अजीज की सड़कों को एक मर्तबा फिर से लहू से नहलाना चाहते हैं। अगर आपका कोई ऐसा शौक है तो हम आपका शौक पूरा करने के लिए अपने सीने खोलकर तैयार मौजूद हैं। मैंने आपको बताया 292 मुकदमात हैं, इसमें बाज ऐसे भी अक्यूज जो इस वक्त पाबंद सलासल है, वो हमारे अहले सुन्नत के मदारिस में पढ़ने वाले दर्जा दौरा हदीस के तलबा भी मौजूद हैं। इसमें इस वक्त मौजूदा हालात के मुताबिक हमारी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करने से हम लोग कतई जो है वो इसमें कोताही का इर्तिकाब नहीं कर रहे, बल्कि बरवक्त इसके लिए अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आगाज़ करते हुए और इख्तसार करते हुए अगर बात करूँ, आप देखिए कि 2012 ये मुहाफ़िज़ान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान की क़याम का साल है, और अगर आप अहले सुन्नत की और पाकिस्तान की तारीख़ को उठाकर देखें तो 2012 से पहले की तारीख़ आपको और 2012 से बाद की तारीख़ जो है वो आपको यकसर मुख्तलिफ नज़र आएगी। हमारी अहले सुन्नत की सफ़ों में बिलखुसूस और बिलउमूम पूरे इस्लामियान पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा तसाहुल और बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि हमारे यहाँ सुस्ती और काहली का एक दौरा चल रहा था। अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो है ये खिदमत दी, इस पर हम तहदीद से नेमत करते हुए उसके शुक्रगुजार हैं कि हमने जब 2012 में इस सिलसिले का आगाज़ किया तो उसके बाद यकसर सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। अब ज़रा सा कोई पत्ता भी जो है वो अगर इस हवाले से हिलता है तो पूरे मुल्क में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेदारी की लहर पैदा हो जाती है। ये वो शऊर है, वो फ़िक्र है जो अल्हम्दुलिल्लाह देने में हमने एक समझते हैं कि हमने कुछ पहले सफ़र शुरू किया, लेकिन बहुत से लोग फिर इसमें शरीक सफ़र होते गए, सब ने अपने अपने हिस्से का काम किया, और आज सूरत हाल यहाँ पहुँची है कि हम लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरदार हैं और बहुत ज़्यादा आगाह हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि फिर भी जो करने का काम है वो हम नहीं कर पा रहे। हमें ये नहीं पता कि ये केस फाइल कब हुआ, हमें नहीं पता कि इस केस का वक़ुआ क्या था, हमें नहीं पता कि इस पे अक्यूज़ कितने हैं, हमें नहीं पता कि इन पर पहले ट्रायल कोर्ट में क्या फ़ैसला किया जा चुका, और हमें नहीं पता कि क्या वो मुद्दाई जो जाकर सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म का रिलीफ हासिल करने गया है, क्या वो अपने सर से ये अपने ऊपर से ये केस खत्म करवाना चाह रहा था, या सिर्फ इसमें वो 5000 के मुचल्लकों पर जमानत देने के लिए गया था। हम इसके हवाले से बिल्कुल भी आगाह नहीं हैं। जुर्म क्या था हमें ये पता चला सुनी सुनाई बात कि कोई तफसीर सगीर का मैटर है। तफसीर सगीर क्या है? तफसीर सगीर के अंदर भरा हुआ, मतलब वो नाम कहने को तो वो तफसीर है, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ गंद क्या है हमें नहीं पता। उसके अंदर कितनी तहरीफात है कि जिसकी वजह से प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, इस्लाम की असास और बुनियाद पर गज़न पड़ती है। और जहाँ पर मस्जिद अक़सा से मुराद फ़लस्तीन में मौजूद जो मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस है, उसकी बजाय जो है वो उसमें मुराद जो है वो कादियान के अंदर बनाई गई मस्जिद अक़सा ले ली गई, जहाँ पर ख़त्म नबुव्वत से मुराद जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त्म दौरे रिसालत देने की बजाय उनको जो है वो मोहरे ख़त्म नबुव्वत दे दिया गया। और फिर वहाँ पर जा बजा जो है वो मिर्ज़ा कादियानी की बातें की गई, और बदकिस्मती की बात, और कह लीजिए कि बदनसीबी की बात, और कोताही की बात, और बदतहजीबी की बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब, जिनको मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस कहना भी इस वक्त मुश्किल लग रहा है, क्योंकि न तो वो जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, न वो चीफ होने के अहल नजर आ रहे हैं, उन्होंने वहां पर बैठ के ये फैसला किया कि जुर्म हुआ ही नहीं है। अरे चीफ जस्टिस साहब, मेरे पास एक विजुअल मौजूद है, एक मेरे पास कह लीजिए कि छोटी सी तस्वीर है जो मैं आज के फोरम को भी दिखाना चाहूंगा। ये तफसीर सगीर है, इसकी पेशानी पर कुरान मजीद लिखा हुआ है, इसके नीचे उर्दू का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर का टाइटल लिखा हुआ है, और उसके नीचे जब हम जाते हैं लिखा है अलहाज हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है रदी अल्लाहु अन्हु लानतुल्लाहि अलैहि अलैकुम, तुम पर भी लानत, उन लोगों पर भी लानत।
उन पर तो है, लेकिन जिसको ये नजर नहीं आया, मैं समझता हूं कि वो भी लानत का मुस्तहिक है। इसके अरे मुकदमे की पेशानी पर यह बात लिखी हुई है, रदी अल्लाह अन्हु, वो खलीफतुल मसीह सानी जो है वो अपने आप को लिख रहा है या उसके मानने वाले लिख रहे हैं। हम रदी अल्लाह अन्हु किसको कहते हैं, इनका रदी अल्लाह अन्हु कौन है, इस बात का क्या जवाब रखते हैं, और तुम कहते हो कि ये तफसीर छापी जाए और इसको बांटा जाए, इसमें कोई हर्ज वाक़ई नहीं होगा। अगर ऐसा करने की जो है वो आप खुली छुट्टी देने जा रहे हैं, तो मत भूलिए कि आप इस वतन अजीज की सड़कों को एक मर्तबा फिर से लहू से नहलाना चाहते हैं। अगर आपका कोई ऐसा शौक है तो हम आपका शौक पूरा करने के लिए अपने सीने खोलकर तैयार मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह इसमें किसी कोताही का इर्तिकाब नहीं करेंगे। ये तो आप समझेंगे मैं किसी जज्बात की रो में बह रहा हूँ, लेकिन कतन ऐसा नहीं है। FIR जो है 7 मार्च 2019 को दर्ज होती है। कादियानियों का मदरसा है जो कि वहाँ उनके रबवा में, जिसको वो रबवा कहते हैं, चनाब नगर में मौजूद है, और उसका नाम भी देखिए उन्होंने रखा हुआ है मदरसतुल हिफ्ज़ आयशा एकेडमी। नहीं रख सकते। उसके बाद वहाँ पर सालाना तकरीब तकसीम असनाद होती है, जैसे अभी हमारे मदारिस में हो रही है, और वहाँ पर मौजूद जो बच्चियाँ हैं, 30 बच्चों और 32 बच्चियों में ये तफसीर सगीर तहरीफ शुदा कुरान का ये नुस्खा जो है वहाँ पर तकसीम किया गया। ये ऑन रिकॉर्ड बात बेशुमार मुद्दई के मुताबिक जो है ये ममनुआ तफसीर जो है वो तकसीम का ये अमल आर्टिकल 295B और 295C और कुरान के एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जबकि मुद्दई की अपील थी कि तकरीब का इख्तिताम करने वाले और तहरीफ शुदा कुरान पाक तकसीम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ साहब कहते हैं जुर्म ही नहीं हुआ। अरे चीफ साहब, लाश सामने पड़ी है, मकतूल की बॉडी जो है उससे रिश्ता हुआ लहू आपको पुकार कर ये कह रहा है कि जो मुकदमा है उसमें दफा 302 का इतलाक किया जाए, बंदा मर गया है। और हमने ये तो सुना था कानून अंधा होता है, लेकिन काजी अंधे होते हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। काजी अंधे होते हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। अरे अंधे काजी साहब, अपनी आंखें खोलिए। मकतूल की लाश पड़ी हो और आप कह रहे हो कि 302 दफा का इतलाक ही नहीं होता। आपने ये किया है, आपको पता नहीं, आपसे गलती हो गई है, और आपको जल्द या बदेर खबर भी हो गई है, और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीर को आप उस गलती का इजाला कर देंगे। बाकी रही बात फोरम की कि यहाँ से मुख्तलिफ तजावीज़ आई। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत फोरम नामी तंजीम का सेक्रेटरी जनरल हसन मुआविया है। ये कौन है मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। बहरहाल इसकी बता रहे हैं, मौलाना ताहिर अशरफी का भाई है। जी, ताहिर अशरफी साहब का ये सगा भाई है, ठीक है, लेकिन उसके नज़रियात से ये मुख्तलिफ है। बहरहाल, और मैं समझता हूँ कि ये उसकी मतलब खदमात हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हमारा किसी इब्तदाई दौर में किसी वक्त उससे कुछ रब्त रहा, लेकिन चूँकि ज़ाहिर एक फ़िक्री इख्तलाफ है और फिर हमारे मिजाज में रज़वियत है, जिसकी बिना पर हम एक तसलसल के साथ उनके साथ ना चल सके, ना चलना चाहते थे, और अब रब्ता में नहीं है। लेकिन एक दूसरा फोरम है जो इस पे और इसके साथ साथ इस वक्त ऑन रिकॉर्ड बात है, मेरे पास स्टैटिस्टिकली चीज़ें मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर कम व बेश 300 ऐसे मुकदमात हैं जिसके ऊपर वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लीगल कमीशन ऑफ ब्लास्फेमी, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 नौजवान, मोहम्मद उमैर सिद्दीकी भाई और उसके साथ साथ मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी भाई, तारी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बात भी हो रही थी, दावत इस्लामी वाले कुछ नहीं करते, तो ये सफ़े अव्वल के मुजाहिद। और अभी गुज़श्ता रात फैसलाबाद में FII के ज़रिए से जो साहिब कराम होते हैं उनके ज़रिए से 3 लोगों को उनके घरों से उठाया गया, और उनका जुर्म क्या था मैं अगर बता दूं तो हम शर्म से ज़मीन में गड़ जाएं। और वो एक डिटाई के साथ, एक तसलसल के साथ, और उनका पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि वहाँ से मतलब बाद में ट्रेस भी हो गया, और अब वो सारे के सारे बंदे जो हैं वो इंशाल्लाह हिट लिस्ट पे हैं। मैं जो बात आपको बता रहा था कि फैसलाबाद की रात वाली जो कार्रवाई है, वो लोग क्या करते थे, बहुत गलाजत, बहुत गंद फैल गया है। खुदा के लिए
اپنی آنکھیں کھولیے، کان کھولیے، اپنے قرب و جوار پر تو دور کی بات ہے بھائی، اپنے گھر پہ نظر رکھیے، اپنے بچوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں پر نظر رکھیے، اپنے شاگردوں پہ نظر رکھیے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا 292 مقدمات ہیں، میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بتا دوں کہ اس میں بعض ایسے بھی ایکیوز جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، وہ ہمارے اہل سنت کے مدارس میں پڑھنے والے درجہ دورہ حدیث کے طلباء بھی موجود ہیں اس میں، جو اتنے سنگین جرائم کا ارتکاب کر چکے کہ جس کے بارے میں آپ سنیں تو آپ کی جسم جو ہے اس پر کب کبھی طاری ہو جائے۔ شرمگاہ پر اپنے وجود کو ننگا کر کے اس پہ مقدسات جو ہے وہ تحریریں لکھی جائے، اور پھر اس کے بعد مطلب کہہ لیجئے کہ اس طرح قرآن کا، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے ازواج مطہرات کا، آپ کے اصحاب کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ کھیل ایک تسلسل کے ساتھ ملک پاکستان میں سوشل میڈیا پر شروع ہو چکا ہے۔ چیلنجز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے، اور ہماری سستی جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن محافظہ ختم نبوت پاکستان نے پہلے آپ کو نہ کبھی مایوس کیا، نہ آئندہ کرے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، پوری قوت، جرت، غیرت ایمانی اور پوری للکار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم میدان میں موجود ہیں۔